एपिजियोटमी। ये काफी कॉमन है, बहुत इजीली पूछा जाता है और मुझे अभी भी क्वेश्चन याद है एनल स्फिंक्टर के ऊपर। एनक्लेक्स में नहीं आया था बट नॉर्सेट में जब हमने 2018 में पेपर दिया था नर्सिंग ऑफिसर का, उसमें क्वेश्चन था एनल स्फिंक्टर के ऊपर। बट अब थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, अब ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हम लोग डिस्कस तो करेंगे। हाँ, कभी कभी आ भी सकता है, नो वरीज। एपिजियोटमी ये एक सर्जिकल और प्लान्ड है, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्लान्ड प्रोसीजर, उसी तरीके से आपका जो एपिजियोटमी है वो भी एक प्लान्ड इंसिजन है जो कि पेरिनियम में लगाई जाती है। ओके, एंड वजाइनल वॉल ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि एपिजियोटमी कब दे, व्हेन टाइम, कौन सा ऐसा वक्त है जिस टाइम पे एपिजियोटमी करना सही रहेगा और किन कंडीशंस में किया जाता है और किन कंडीशंस में अवॉइड करते हैं, और क्या ये कंपल्सरी है कि एवरी प्रेगनेंसी में करना ही है, तो हम ये सारा डाटा देखते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पेरिनियोटमी, इसे हम पेरिनियोटमी भी बोलते हैं क्योंकि पेरिनियम एरिया को आप कट कर रहे हो, सो पेरिनियोटमी इसका दूसरा नाम है। जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग इज द आइडल टाइम फॉर एपिजियोटमी। ओके, यानी कि क्राउनिंग से बस कुछ देर पहले। ओके, और क्राउनिंग का डायमीटर कितना है, व्हाट इज द सेंटीमीटर जब क्राउनिंग होती है? यस गाइस, प्लीज राइट डाउन, मैं बताऊंगी आपको, बट मैं तब तक वेट कर रही हूँ आपके मैसेज का। ओके, आपने मुझे बताना है कि क्राउनिंग में कौन सा जो डायमीटर है वो कितना डायलेट होता है सर्विक्स का, कि तब क्राउनिंग होती है। ओके, तो उसी सेंटीमीटर के डायलेशन होने पर हम लोग जो है एपिजियोटमी करते हैं। सो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं बाद में जब आपको बताऊं तो मुझे पहले पता हो आप क्या क्या लिख रहे हो। इट इज डन इज सिलेक्टिव केस रेदर देन अ रूटीन। ओके, मैंने वही बोला, हर किसी में नहीं करते, सिलेक्टिव केसेस में एपिजियोटमी की जाती है। ऑल राइट, सो अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा। इंडिकेशंस, व्हाट आर द इंडिकेशन, किन किन में की जाएगी? नंबर 1, अगर रिगिड पेरिनियम यानी कि प्राइमीग्रेविडा, फॉर एग्जांपल इन माय केस एपिजियोटमी वाज देयर, व्हाई? बिकॉज प्राइमीग्रेविडा और पेरिनियम जो होती है वो हार्ड होती है प्राइमी में, इसीलिए एपिजियोटमी की जाती है, यानी कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें तो एपिजियोटमी होनी ही होनी है। नंबर 2, बिग बेबी, या फिर सेकेंड प्रेगनेंसी है, थर्ड है लेकिन बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा है, बिग बेबी है, उसमें भी देखने को मिलेगी। ब्रीच डिलीवरी, क्योंकि बटक्स तो आ जाएंगे, बाकी तो बॉडी पहले आ जाएगी, लेकिन जब हेड की बारी आएगी तो बेबी ऑपोजिट पोजीशन में है, तो हेड सबसे लास्ट में आएगा, उस टाइम पे भी टियर होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए ब्रीच में भी आपको क्या देखने को मिल सकता है? एपिजियोटमी देखने को मिल सकती है। शोल्डर डिस्टोशिया, अगर किसी का शोल्डर फंस गया है या फिर प्रॉब्लम आ रहा है कि जो डिसलोकेट हो रहा है, अगर शोल्डर बेबी का पोजीशन नहीं मिल पा रही है, उस टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो? एपिजियोटमी कर सकते हैं। वेंटोस फोर्सेप्स डिलीवरीज, ये कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज होती हैं, बेबी बाहर ही नहीं आ पा रहा है और हमें या तो आपका वैक्यूम लगाना पड़ता है या फिर फोर्सेप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि बच्चे को बाहर निकाला जा सके, उन कंडीशन में भी एपिजियोटमी करी जाती है। सो आप देख सकते हो वैक्यूम लगाया गया है यहाँ पे और यहाँ पे फोर्सेप्स यूज किए गए हैं। ओके, सो अब बात आती है टाइप्स। अगर मैं टाइप्स की बात करूं कि कौन कौन से टाइप की हमारी एपिजियोटमी है, तो गाइस जो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 2 टाइप्स हैं, एक है हमारे पास मीडियन और दूसरी है हमारे पास मीडियोलेटरल। ओके, मीडियन एंड मीडियोलेटरल, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एपिजियोटमीज, वैसे तो काफी है, जे शेप भी है, बट ये हमारे पास फिलहाल हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, मीडियोलेटरल, यानी कि मीडियोलेटरल, मेरे केस में मीडियोलेटरल वाज देयर एंड मीडियन जो है वो अभी उतना नहीं किया जाता है। मैं बताती हूँ आपको इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव्स। ओके, सो मीडियोलेटरल की अगर बात करें, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द मिड लाइन। ओके, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द मिड लाइन, सो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द मिड लाइन, लगभग 2.5 सेंटीमीटर दूर मिडल लाइन से 2.5 सेंटीमीटर दूर जो है कट लगाया जाता है अवे फ्रॉम द एनस। मोस्ट कॉमनली की जाती है आपकी मीडियोलेटरल, इट्स अ मोस्ट कॉमन वन। ओके, जबकि जो आपकी मीडियन है इसमें आप देख सकते हो इट्स अ स्ट्रेट, सो फ्रॉम सेंटर टू दी फॉर्चेट, इसे फॉर्चेट बोला जाता है। ये जो पॉइंट है दिस इज नॉन एज द ब्लैक पॉइंट, जहां पे ब्लैक एरो है इसे फॉर्चेट बोला जाता है, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सो 2 सेंटीमीटर जो है वो फ्रॉम दी सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दैट, फ्रॉम सेंटर टू दी फॉर्चेट, तो 2.5 सेंटीमीटर आप जो है नीचे कट लगा देते हो, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या आता है, दैट इज टियर, एनल स्फिंक्टर का टियर। ओके, एनल स्फिंक्टर टियर। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेटरल।
ओके, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इनके साइड इफेक्ट्स बता देती हूँ। मीडियोलेटरल जो आपका टर्म है यानी जो टाइप है, इनमें क्या होता है कि जो एक टर्म आता है, जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ द टर्म, डिस्पेरिन्यूरिया, या इसमें क्या होता है कि 3-4 महीने के बाद आफ्टर द सूचरिंग एंड ऑल, जो पेशेंट को पेरिनियल एरिया में पेन होता है, लेकिन पेन होना ये सब चीज़ें तो चल जाएंगे, लेकिन एनल स्फिंक्टर का टियर हो जाना, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इसीलिए उन सब डिसएडवांटेजेस को मद्देनजर रखते हुए भी इसी को ही प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि एनल स्फिंक्टर, तो इकलौता कारण कि ये ना करने से ये करना बेटर है, जबकि डिस्पेरिन्यूरिया इसमें भी है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग के थोड़े चांसेस कम होते हैं और इसके अंदर काफ़ी बेनिफिट है। डिस्पेरिन्यूरिया भी काफ़ी कम रहता है और सूचर करना भी काफ़ी आसान रहता है, लेकिन एनल स्फिंक्टर रप्चर होने के, टेयर होने के चांसेस होते हैं, जबकि यहाँ पर आपका डिस्पेरिन्यूरिया, ब्लीडिंग ये सब होता है इसमें, लेकिन इसमें एनल स्फिंक्टर को कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए आपका जो प्रेफरेंस है वो इसी को दी जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटरल में क्या होगा, थोड़ा सा लेटरल साइड में चले जाएंगे हम लोग। सो स्टार्ट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्सेट, थोड़ा सा साइड से, ओके, मतलब कि मिडल से इधर को जाओ, या तो मिडल से सीधा जाओ, या तो फिर मिडल से हट कर थोड़ा सा साइड से स्टार्ट करो, दैट इज नोन एज लेटरल, ओके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, चांसेस ऑफ इंजरी टू द बार्थोलिन डक्ट इज मोर, इसमें आपका जो बार्थोलिन डक्ट है वो थोड़ा पंचर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इसीलिए लेटरल वाले को हम लोग भी कम यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन इज मीडियोलेटरल। नेक्स्ट जे शेप में क्या होता है, ऐसे कट मारा जाता है, ओके, या सो बिगिन इन द सेंटर ऑफ द फोर्सेट, सेंटर से ही स्टार्ट किया क्योंकि जे शुरू भी बीच से हो रहा है, और फिर डाउनवर्ड आ गए एंड डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ गए, और फिर आगे जो है वो मिड लाइन आउटवर्ड, ओके। सो दैट इज लाइक 1.25 सेंटीमीटर आपका जो कट रहेगा उसके आसपास होगा। और इसको करने से पहले क्या करना होता है, 10 ml 1% लिग्नोकेन जो है वो इंजेक्ट की जाती है टू जस्ट लेस सेंसिटिविटी के लिए, ताकि पेशेंट को जो है पेन ना हो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट लास्ट वन इज इन्वर्टेड टी शेप, यानी कि आपका उल्टा टी डाला जाता है, और ये भी कॉमनली यूज नहीं होती है, जो कॉमनली है वो मैंने आपको बता दी है, ओके। नेक्स्ट वी विल सी, ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फोर्सेप्स डिलीवरीज, ओके, फोर्सेप्स डिलीवरी। आई होप सबको एपिजोटमी क्लियर है, ओके। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको और डाटा चाहिए, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड लॉट ऑफ वीडियोस, हम लोगों ने बहुत सारा डाटा ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। यस, मैं तो उन्हें रोज एक्सेस करती हूँ, आप उस डाटा को डाउनलोड भी कर सकते हो, उसमें फैमिली प्लानिंग और बहुत सारी चीजें हैं, ओके। नो,